जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। अब हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं आज, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें सबसे पहले एक फैक्ट की बात जानने वाली ये होती है कि वन क्या होता है। वन जो है वन एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब होता है कि वन जो है हर एक संख्या के गुणनखंड में आ जाता है, इसलिए वन का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ते हैं। ये इतना तो श्योर है कि वन हर एक संख्याओं को काट देता है। अब बात आती है दो के, 2 और 4 और 8 और 16। 2, 4, 8, 16 का जो नियम है वो सेम है। 2 के लिए होता है ये कि जो संख्या होती है, संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। 4 के लिए क्या है, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। 8 के लिए क्या है, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। और 16 के लिए अंतिम के 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। अब 2 के लिए क्या है, अंतिम का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। का क्या मतलब हुआ कि जो भी कोई संख्या है उसका जो अंतिम का अंक है वो 2 से कट जाना चाहिए। 4 के लिए क्या है कि लास्ट के सिर्फ 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट का 2 64 है, तो ये जो कि 4 से कट जाएगा। 16 चौको 64, 32 होता है जो कि 8 चौक 32 हो जाएगा। और 76 होता है 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा। 6184 में देखते हैं लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 84, तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये भी पूरा कट जा रहा है। अब 22760 में एक चीज़ देखते हैं, लास्ट का अंक जो है 2 60 है और 60 को 4 से भाग देंगे तो ये 15 बार चला जाएगा। अब इसी तरह 8 को देखते हैं कि 8 के लिए जो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक होते हैं वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे 008, ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। 1024 के जो लास्ट के 3 अंक है 24 होता है, ये भी 8 टिक 24 कट जाएगा। 368 होता है तो 8 चौक 32, फिर 4 आएगा, फिर 8 छंग 48, इसके भी लास्ट के 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 672 है, अब 672 भी कट जाएगा क्योंकि 8 अठाई 64, फिर 4 बचेगा और फिर 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, फिर 3 भी कट जाएगा 8 से, पूरा 8 चौक 32, इसके भी लास्ट के 3 अंक कट जाएंगे, इसीलिए पूरी संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल है। अब 16 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम के 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए, तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाज्य हो जाएगी। अब 2, 4, 8, 16 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। अब आगे चल के देखते हैं कि 3 और 9 के लिए। 3 और 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 9 का भी सेम है। 9 क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल पे देखते हैं, जैसे 15 है तो 15 के अंकों का योग क्या हो गया, 1 और 5, 5 1 6 हो गया। अब देखिए 6 क्या है, 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 15 भी 3 से कट जाएगा। अब 237 को देखते हैं, इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 7 12। अब 12 भी 3 से पूरा कट जा रहा है, इसलिए 237 भी 3 से पूरा कट जाएगा। अब 507 को देखते हैं कि 5 + 0 + 7 क्या हो जाएगा, 12। अब 12 भी 3 से पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब 507। अब इसी तरह कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उनके अंकों का योग करते हैं, अगर उनके अंकों का योग 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ये भी सेम है। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 144 है, 144 के अंकों का योग क्या होगा, 1 + 4 + 4 = 9। अब 9 क्या है, 9 से कट जाएगा पूरा। अब संख्या देखते हैं एग्जाम्पल पे 1665। अब इसके अंकों का योग क्या होगा, 1 + 6 + 6 + 5। अब 6 1 7, 7 6 13 5 18। अब देखिए 18 भी 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। अब 3285 को चेक करते हैं, इनके अंकों का योग क्या होगा, 3 + 2 + 8 + 5, 3 2 5, 8 5 13, 13 5 18। अब देखिए 18 भी 9 से पूरा कट जाएगा, इसलिए ये भी संख्या भी हमारी 9 से
डिविजिबल हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, एक चीज़ समझते हैं हम लोग, डिजिटल सम। अब देखते हैं डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम का यूज 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। डिजिटल सम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों को तब तक योग करते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू एक डिजिट में ना हो जाए। मान के चलिए कि जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे ये संख्या लिखी है 135 और 728। अब इसका डिजिटल सम निकालने के लिए हम आपको बोलेंगे तो आप क्या करेंगे कि इसके अंकों का योग करिए। पहले अंकों का योग किए हम लोग 1 + 3 + 5 + 7 + 2 + 8। इसको जोड़ने पर देखिए 26 आ गया, लेकिन अभी डिजिटल सम इसका नहीं आया है। अब देखिए 2 अंकों का बन गया है, तो इसलिए इसको आपस में फिर ऐड करेंगे, फिर 2 + 6 8 हो गया। अब इसका डिजिटल सम इस नंबर का डिजिटल सम क्या आया है, 8 आया है। अब देखिए दूसरी संख्या का डिजिटल सम देखिए, पहले इसके अंकों का योग कर दिए, 7 + 8 + 0 + 4 + 9। अब इसका योग क्या आया, 28 आया, लेकिन अभी ये 2 अंकों का है, तो इसलिए डिजिटल सम ये नहीं है। अब इसका फिर आपस में ऐड करेंगे तो 8 × 2 = 10 हो गया, लेकिन अभी भी देख रहे हैं हम लोग अभी 1 अंकों का नहीं आया ये अंक संख्या, तो इसको फिर आपस में ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 1। यही तरीका होता है डिजिटल सम निकालने का कि किसी भी संख्या के अंकों का योग तब तक करते जाइए जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना बचे। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे कि डिजिटल सम आखिर हम लोग क्यों पढ़ें। देखिए डिजिटल सम का यूज होता है कि 3 और 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। अब देखिए क्या लिखा है, 2895। पहले तो ये देखते हैं कि यदि डिजिटल सम 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि डिजिटल सम 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए 2895 को कैसे चेक करेंगे कि 3 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। पहले तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम कैसे निकलता है, इनके अंकों का योग करिए, अभी भी 2 अंक आ गया तो फिर इसके अंकों का योग करिए, अब क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए एक चीज़ ये चेक करते हैं कि 6 3 से कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई संख्या अगर 3 से कट रही है तो 9 से कटनी चाहिए, लेकिन इतना श्योर होता है कि अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 जो है 9 का ही एक गुणनखंड होता है। अब दूसरी संख्या देखते हैं 12768। पहले तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, उसके अंकों का योग करके। इसके अंकों का योग किए तो क्या आ गया, 24। अब 24 अभी डिजिटल सम नहीं आया है क्योंकि ये 2 अंकों का है। अब इसको सिंगल अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों को फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो 4 × 2 = 6 आ गया। अब 6 को भी चेक करेंगे, देखिए 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं 38304 को। अब इसका भी डिजिटल सम निकालने के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा। अंकों का योग क्या आया है, अब की बार 18 आया है। 18 अभी भी 2 अंकों का है, तो फिर इसको डिजिटल सम बनाने के लिए इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। अब फाइनल डिजिटल सम क्या निकल के आया, 9। अब देखिए एक चीज़ हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि 9 जो है 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, इसलिए जो 38304 है, इसलिए हमको डायरेक्ट पता चल गया कि ये संख्या 3 और 9 से दोनों से कट जाएगी। अब आगे देखते हैं कि एक यूनिक मेथड आपको बताते हैं, शॉर्टकट तरीका 3 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक यूनिक मेथड है, वो भी एक प्रकार से डिजिटल सम ही इसको मान के चलिए। कि क्या होता है कि उसके लिए हम चेक करते हैं कि 3 और 9 उनके अंकों का योग 3 और 9 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि जहाँ जहाँ पर 9 आता जाए या फिर 3 आता जाए उसको काटते जाए। जैसे 9 है, एक ये 9 है, एक ये 9 है, एक देखिए 9 9 कट गया। अब इसको 5 3 8 8 2 10 10 8 18, इसका क्या हुआ, इसका 18 आया। अभी 1 + 8 फिर से करेंगे तो इसका 9 आ गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। अब इसका डिजिटल सम देखते हैं कि 8 6 14, 14 8 22, 22 7 29, 29 7 36। अभी डिजिटल सम नहीं निकल के आया। डिजिटल सम क्या होगा, फिर अंकों का योग करेंगे, 3 + 6 = अब 9। ये भी 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। अब इसमें देखते जब संख्या बड़ी हो जाती है ना, तो जहाँ तक 9 होता जाए वहाँ तक काटते जाते हैं। देखिए जैसे 7 और 2 9 हो गया,
6 और 3 भी 9 हो गया। देखिए 5 to 7, 7 8 और ये 9 हो गया। अब देखिए बीच में इसमें 3 बच रहा है। अब लेकिन ये अब देखिए डिजिटल सम क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 जो है 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये जो संख्या है 9 से नहीं कटेगी। अब इसमें देखते हैं, देखिए इसमें देखते हैं कितना कहाँ तक कट जा रहा है। देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। अब देखिए 21 जो है 21 9 के पहाड़े में नहीं आता लेकिन 3 के पहाड़े में आता है। इस तरह चेक करेंगे, या तो फिर अभी इसका डिजिटल सम और निकालिए। अगर 21 का डिजिटल सम और निकालेंगे तो 2 + 1 इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया। अब देख पता चल गया तुरंत कि 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। अब 72 12 513 को देखते हैं। अब डिजिटल सम निकालने, या तो डिजिटल सम निकालिए या तो फिर जहाँ पर 9 मिलता जाए वहाँ काट दीजिए। देखिए 7 और 2 ये 9 कट गया, ठीक। 5 5 2 और 7 1 1 2 5 1 3। इसमें देखते हैं कि 9 कहाँ पर मिलता जाए। देखिए 7 में 7 और 2 9 हो गया, 5 3 8 1 9 ये भी कट गया। अब बचा क्या, सिर्फ 1 और 2 मतलब 3 बचा। 1 + 2 कितना बचा, 3। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 होता है वो 3 से तो कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कटेगा। इसी तरह यूनिक मेथड होता है कि उसको देखते जाइए, जहाँ तक 9 मिलता जाए वहाँ तक काटते जाइए, उसके बाद जो बचता है उसको चेक करिए कि वो 3 से कट रहा है या फिर 9 से कट रहा है या फिर दोनों से कट रहा है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पे। आप बाकी आपके नेक्स्ट पार्ट में 7 11 13 का जो है डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे एक यूनिक मेथड तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 5 3 0 6 p 2 संख्या 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर। अब देखिए p कोई अंक है। अब p अंक का मतलब ये क्या है कि इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। क्योंकि कोई अंक है, एक सिंगल डिजिट की अंक है, तो इसमें डबल 9 के ऊपर 10 के ऊपर संख्या नहीं लिख सकते। अब ये कहते हैं 3 का रूल क्या कहता है कि हम लोग जहाँ पर 3 का मिलता जाए वहाँ तक काटते जाए। देखिए जैसे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, उसके अंकों का योग क्या बचा, 5 2 7 प्लस p। अब देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए हमको सबसे पहले 9 रख कर चेक करेंगे कि हो सकता है 9 से 9 ही रखने पर अधिकतम मान होगा। तो लिखिए अगर यहाँ पर 9 रखते हैं, 9 7 16 6 1 7, जो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर पा रहा। अगर 8 रखते हैं तो 8 7 15। अब देखिए 15 जो है 3 से कट जाएगा, तो इसलिए p की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले 0 रख कर चेक करते हैं। अगर p के स्थान पे 0 रखेंगे तो 7 + 0 7 हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। अब 1 रखते हैं तो 7 1 8 8 भी नहीं कटेगा। उसके बाद बढ़ते हैं, 2 रखते हैं, अगर p के स्थान पे 2 रखते हैं तो 7 2 9 9 जो है 3 से कट जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि p के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर। अब इसका जो है वर्ग क्या हो जाएगा, 64, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 4। अब इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 60। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए k का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या 450 के 1 के 3 से पूर्णतः विभाज्य। अब देखिए 3 का फिर नियम आ गया, तो क्या करते हैं, इसमें जहाँ पर 3 से डिविजिबल होता जाए वहाँ पे काटते जाते हैं। संख्या क्या लिखी है, 4 5 0 के 1 के। अब देखिए 5 और 4 9 कट गया क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। अब बचा क्या, 1 + 2 के, क्योंकि अभी इसको जोड़ेंगे तो k + 1 + k 1 + 2k हो जाएगा। अब k की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है कि ये नंबर जो है 3 से पूरा कट जाए। देखिए मैक्सिमम रखने के लिए सबसे पहले 9 रख कर चेक करते हैं, क्योंकि 9 से बड़ी अंक कोई भी नहीं होता है। अगर 9 रखेंगे के स्थान तो 9 दूनी 18 1 19, जो कि 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसलिए 9
नहीं रख सकते। अब यहाँ पर हम लोग 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16, 1 17, 17 भी 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 8 भी नहीं रखेंगे। अब 7 रखते हैं, 7 दूनी 14, 14 1 15। देखिए 7 रखने पर इसकी वैल्यू 15 आ रही है, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगी, इसलिए अधिकतम मान क्या रख सकते हैं हम लोग, 7 रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5। देखिए अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 12 से विभाज्य होनी चाहिए, तो संख्या इसी के आसपास होगी। अब 12 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या अगर 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इसके गुणनफल 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब इसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए। अब देखिए 9 तो होगा नहीं, 9 से 8 तो 4 एकम 4 18, 4 एक यहाँ पर अगर 9 4 दूनी 8, ये इसका 1 जाएगा। अगर यहाँ पर 8 भी रखते हैं हम लोग तो ये 9 ये 9 यहाँ 98 होगा, लेकिन 4 से 98 नहीं जाता है। अब 97 रख के चेक करते हैं तो 4 दूनी 8 एक यहाँ पर 17 बचेगा, ये भी नहीं जाएगा। अब 96 रख कर चेक करते हैं तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। देखिए इस पे क्या कुछ कंडीशन फॉलो हो रही है कि 4 से कट जाएगा। अब बचा संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब ये सेटिस्फाई कर दिया कि ये किससे 3 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है, इसलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी जो 12 से पूरी कट जाएगी। अब बाकी ये 2 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में डिविजिबिलिटी रूल के अगले पार्ट में आपके लिए 7, 11 और 13 का एक यूनिक और एक अच्छा मेथड लेकर आएंगे।